जमीन और आसमान के बीच क्या है? जमीन और आसमान के बीच में और रेडियो और टीवी में क्या फर्क है? एक पीठ पीछे झूठ बोलता है, एक सामने झूठ बोलता है। ये डॉग्स से इतना प्यार क्यों? क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। मैं अभी एक दुकान पर गया था कुत्ता खरीदने, तो उसने कहा ये बहुत वफादार है, जब भी बेचता हूँ दोबारा घूम के वापस घर में आ जाता है। कुत्ता इतना वफादार जानवर होता है, फिर कुत्ते को गाली क्यों माना जाता है? कुत्ता लोगों ने रखा है, उसमें तो वफा होती है। वो कहते हैं ना, जंगल में सांप, शहर में बसते हैं आदमी, सांपों से बचकर आए तो डसते हैं आदमी। हम जब पैदा हुए ना तो हम जुड़वा पैदा हुए थे। हमारा भाई एकदम गोरा चिट्टा, हम एकदम काल है। तो वो जब निकला तो 2 मिनट बाद हम आए। डॉक्टर बोले ये तो कार्बन कॉपी भी साथ आ गया। बम्बई आए, एगो खिड़की खोले तो सामने से एगो छोकरिया हमको देख रही थी। हम भी इस सोच के लाइन देने लगे कि यार लाफ्टर में कुछ हो ना हो, बम्बई में तो घर बसा ही लेंगे। 2 दिन बाद पता चला कि वो नौकरानी है, हमको नौकर समझ रही थी। आत्महत्या के बारे में आपको एगो बात बताते हैं। आत्महत्या अगर जिंदगी में एक बार ठीक ठाक तरीके से कर ली जाए तो दोबारा करने की नौबत नहीं आती। कश्मीर गए, डल झील इतनी खूबसूरत है कि देखते ही मन करता है कूद के आत्महत्या कर लूं। मैं कूदने ही वाला था, किसी ने बताया यार तुम्हारा रंग छूटता है, झील का पानी काला हो जाएगा। रंग छूटता। ऑफिस में नई सेक्रेटरी आई है, लाइन दे रही थी। मैंने सारे तार अपने खंबे से जोड़ दिए हैं कि थाम कर हाथ तेरा चलना है, तेरे अब्बा के दम पे पलना है। घर जमाई, बहुत बढ़िया। थाम कर हाथ तेरा चलना है, तेरे अब्बा के दम पे पलना है। लाख गाली सुनाए बाप तेरा, उसकी छाती पे मूंग दलना है। तुम जो गुल हो तो मैं गुलदान जैसा लगता हूँ, तुम चिता तो मैं शमशान जैसा लगता हूँ। वाह वाह। जब से तुम कैटरीना खुद को मान बैठी हो, तब से लोगों को मैं सलमान जैसा लगता हूँ। रस में डूबा हुआ हर अंग तुम जलेबी हो, और बैंगन का मैं पकवान जैसा लगता हूँ। इतना पीटा है मुझे रेशमा के भाई ने, सूजा हूँ पहलवान जैसा लगता हूँ। और यूं तो भगवान ने कुछ और बनाया है हमें, भूल का हो गई इंसान जैसा लगता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारी प्रेमिका हमसे पूछी, शंभू शिखर शादी के बाद भी तुम हमसे इतना ही प्यार करोगे? हम बोले तुमको पता नहीं है हमें शादीशुदा औरतें कितनी पसंद है। खलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। शंभू जी, आप आए तो थे बैगन का काला भरता बनकर, लेकिन आप जा रहे हैं कैवियार बनकर। हमारे मुल्क में जो सबसे अच्छी चीज है वो पठान है। खान रबड़ का दिमाग होता है, टकरा के वापस आती है बात। ये खान साहब बोले हमने पानी को बेवकूफ बनाया। मैंने पूछा कैसे? बोला हमने पानी गर्म करने के लिए रखा और ठंडे पानी से ना लिया। अच्छा, ये चीजें भी वो बेचते, किशमिश, बादाम, वो दिमाग के लिए होती हैं। छुआरा, अखरोट खुद इस्तेमाल करें तो इनका दिमाग अच्छा नहीं हो जाए। मैं आपको एक खास बात बताऊं, सच्ची बात। एक खान साहब थे, मैंने कहा खान साहब ये खिड़की कूद के कमरे में जाए, अंदर से जाके दरवाजा खोले ताकि मैं कमरे में चले जाऊं। खान साहब खिड़की कूद के गए, अंदर से जाके दरवाजा खोला, उसी खिड़की से वापस आ गए। और सिद्धू भाई और शेखर भाई तो एक दफा पानी का जो पोर्ट था, जहाज, वो अगवा करने हाईजैक किया। उसके बाद शेखर भाई ने फोन किया 10 करोड़ रुपए दे दो, और सिद्धू भाई बोला है 2 पैराशूट भी। बूढ़े आदमी को समझाना किसी ऊंट को रक्शे में बिठाने वाली बात है। जिस गली में बूढ़ा आदमी शादी करता है उस गली में मकान भी महंगे हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये सिद्धू भाई, बूढ़े आदमी पे कोई शक नहीं करता, कुछ भी कर सकता है। मेरी बच्ची ये सर पे हाथ रख दिए। गाड़ियों पे अक्सर आपने इबारत लिखी हुई देखी होगी, अक्सर आप गाड़ियों में जाते हैं तो एक चीज लिखी हुई होती है, जैसे माँ की दुआ, जन्नत की हवा, मुझे ना छेड़ो मैं तुम्हारी नहीं हूं, शादीशुदा हूं कमारी नहीं हूं, मुर्गा करे मेहनत और अंडा खाए फकीर। पीछे रक्शे के पीछे लिखा हुआ है, ऑटो रिक्शे पे, कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा।
एक जगह लिखा था हम दो हमारे दो, आगे बच्चे ने लिख दिया मेहनत करते रहो जब तक तीसरा ना हो। अच्छे शेर भी लिखे होते हैं, हो दिल की बैटरी में इस कदर इज़हार का पानी, प्यार की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाए, दुआओं का ब्रेक आयल हमारे साथ रहने दो, ना जाने कब ब्रेक के जिंदगी की जाम हो जाए। मेमन जन्नत के परिंदे, मेमन के जन्नत में 2-2 प्लाट हो गए, रहेगा नहीं, किराए पे चढ़ा के दोजख में रहेगा। पैसा बचाते हैं मेमन, साबुन की टिकिया पे भी थैली चढ़ा के नहाता है मेमन। नर्स ने मुबारकबाद दी मेमन को, मुबारक हो आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। बोला एक तो मेरी बीवी फजूल खर्च बहुत है। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सिर्फ लिख के देते हैं जा मैंने तेरे को गोली मारी। बंदा बोला मैं भी मर गया ठज्जो। बहुत बढ़िया। और हमारी पुलिस मुझे पकड़ लिया, बोला वो शराब पीता है, मैंने कहा नहीं पीता, मिलती है तो क्यों नहीं पीता। 2 नशेई थे, उनको पकड़ लिया पुलिस वाले ने, ओए इधर आओ, कहाँ रहता है तू? मैं पता नहीं। दूसरे से पूछा तू कहाँ रहता है? मैं इसके बराबर में। जेल के भी बड़े फायदे हैं, घर में वो फायदा नहीं है जो जेल में। घर में टेंशन, बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, रंग रोगन का खर्चा, बच्चे घूम रहे हैं, अजीब हालत। जेल के लोग अलग होते हैं, उसमें शेर व शायरी कर सकते हैं आप, उसमें शेर सुनने के बाद भागने का खर्चा नहीं रहता किसी का। मतलब भाग कहाँ भागेगा, आपस में बातें करे जेल। तू कैसे पकड़ा गया? बोला यार मैंने कत्ल कर दिया। बोला तू? बोला मैंने रस्सी का सिरा चुरा लिया था। रस्सी का सिरा चुराने पे जेल? बोला दूसरे सिरे पे भैंस बंधी हुई थी यार। एक से पूछा तू किस तरीके से पकड़ा? बोला यार नोट छापता था, बच्चे की मोहब्बत में बच्चे की तस्वीर छाप दी नोट पे। अमेरिका, अमेरिकन पीपल, हिंदुस्तान को प्यार दो यार, खुदा की कसम। यहाँ के अगर गंदे नाले भी हैं तो हमारे अपने तो हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिफरेंस डाल दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो दीवार है उसे गिराओ मत, उसके बीच में एक छेद करो। मैं आपको दाल दूं, आप मुझे चावल दें, मैं आपको चाय दूं, आप मुझे रोटी दें। ये मोहब्बत के पैगाम को आगे लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया। करते हैं सफर अभी खत्म इस दुआ से हम कि खुशियों में खेलो तुम सब सुबह दोपहर शाम, हो कोई भी खुशी बस याद आए हम, हर बार तुम बुलाओ हर बार आए हम।